तो एक आत्मा जो 11 साल के लड़के की है, इस तरह से पूरे गांव को तबाह कर दिया। तो भूतों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज ये कहानी रियल घटना से है, ठीक है, सच्ची घटना से आधारित है। तो बिहार के में एक गांव था। उस गांव में एक पंडित रहा करता था, ब्राह्मण। उस ब्राह्मण का 11-12 साल के करीब एक बेटा था, क्योंकि अचानक एक दिन एक बीमारी का शिकार हो जाता है, क्योंकि थोड़ा अजीब बीमारी रहती है। तो उनके शरीर पे दाने निकल जाते हैं, ऐसा कुछ बीमारी का वो शिकार हो जाता है। तो वो पंडित काफी गरीब रहता है। तो वो गांव वालों के यहाँ पर जाता है, अपनी मतलब परेशानी बताता है कि मेरा बच्चा बीमार हो गया हुआ है, आप लोग थोड़ा पैसों से मतलब मदद करिए, इनका इलाज हो सके। तो गांव वाले उनके बच्चे की बीमारी देखकर काफी घिन मारने लगते हैं, और उसका मतलब सामान वामान बाहर गांव से बाहर फेंक देते हैं और उसको गांव से निकाल देते हैं कि तुम्हारा बच्चा मतलब इतनी बुरी बीमारी का शिकार हो चुका है, अगर हम गांव वाले भी बीमार पड़ गए तो हम मतलब अपनी जान से मतलब नहीं खेलना चाहते, इसलिए उसको गांव से निकाल देता है। तो वो काफी मायूस हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है कि जिस गांव में मैं रहकर गांव वालों की इतनी मदद की, आज वही गांव वाले मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये गांव के थोड़ी दूर में एक नदी गुजरती रहती है। उस नदी के बगल में ही एक पीपल का पेड़ रहता है। वो काफी घना और काफी पुराना पेड़ रहता है, मतलब करीब 100-200 साल पुराना पीपल का पेड़ रहता है। उसी पेड़ के नीचे वो पंडित अपने बच्चे को लेकर बैठ जाता है, गांव वालों को मतलब मायूस होके, गांव वालों से मायूस होके। तो मतलब उसके उसी दौरान शाम होते होते उसके बेटा बीमारी से मारा जाता है। तब पंडित को तो कोई रास्ता रहता नहीं है, तो वो अपने बच्चे को उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफना के चला जाता है। वो तो गांव छोड़ के चला जाता है। उसके कुछ दिन के बाद उस बच्चे की आत्मा उस बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ के आसपास नजर आती है गांव वालों को। ओके, उनकी भटकने लगती है। और गांव का जो भी व्यक्ति उस पीपल के पेड़ के पास जाता है, ये बच्चा उसको अजीबो गरीबो बीमारी का शिकार बना देते रहता है, जिससे मतलब थोड़ा अलग हिसाब का बीमारी रहता है। मतलब किसी को बीमारी होता है जैसे कि पूरा शरीर जल जाता है बिना आग लगे, या किसी को पूरे शरीर पे दाना निकल जाता है जो कि फिर फूट जाता है आखिर में जाके, और पूरा शरीर में पीप पीप हो जाता है, काफी मतलब बहुत बुरी बीमारी का वो शिकार हो जाता है, चलना फिरना सब बंद। और धीरे धीरे ऐसी बीमारियां गांव में फैलने लगती है, और सब एक दूसरे के मतलब कांटेक्ट में आके बीमारी से मरने लगते हैं। तो ये दहशत पूरे गांव में फैल जाता है, और कई सारे लोग इस बीमारी का शिकार होकर मर जाते हैं। जब पर गांव वालों को इनका कोई इलाज नहीं मिलता है, कई सारे हकीम डॉक्टर सब फेल हो जाते हैं, इस बीमारी का कोई सलूशन नहीं निकल पाता। तो आखिर में गांव वाले मजबूरी के तहत उस गांव को छोड़ के चले जाते हैं। और उसकी आत्मा मतलब आज भी उस पीपल के पेड़ के यहाँ पर रहती है। और जो भी बंदा पीपल के पेड़ के यहाँ पे जाता है, वो अजीबो तरह की बीमारी का शिकार हो जाता है, और महीना भर में वो मारा जाता है। कहा जाता है कि आज भी वो गांव सुनसान पड़ी है, वहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, और जो भी आता जाता है उसको वो बीमारी का मतलब चपेट में ले लिया जाता है, और वो उनकी कुछ महीने के अंदर में उनकी मौत हो जाती है। तो बस आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और ऐसे ही हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए, भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।